बिहार में चुनाव है, चुनाव से पहले माहौल क्या है इस बार? चुनाव से पहले बिल्कुल माहौल ठीक ठाक है। एक बात जान लीजिए, नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। फिर से नीतीश कुमार को ही बनाया जाएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि खटारा गाड़ी को कब तक ढोते? तेजस्वी यादव क्या कहेंगे? खटारा गाड़ी, जिनको इनकम का स्पेलिंग पता नहीं है, वो क्या बोलेंगे? हाँ, वो क्या बोलेंगे? तजुर्बा तरबूजा, वो क्या बोलेंगे? समझे? तेजस्वी यादव विपक्ष के लिए बेहतर नेता है। विपक्ष के लिए बेहतर नेता। तेजस्वी यादव से विपक्ष का बेहतर नेता कोई नहीं हो सकता है। और कहीं कहीं आदमी से सुन रहे प्रशांत किशोर परेशान किशोर है। ये बेचारा सबसे परेशान हो गया है और अपना भटक रहा है। इसका तो मुख्यमंत्री दूर का बात है भैया, 243 सीट में तीनों को सीट जीत जाए, इसके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा बात रहा, अगर हम बोले कि जो हम नीतीश कुमार को देखना चाहेंगे भैया, और इसका विधायक सब चोर चोहरा रहा है, जो विधायक जीतेगा वो गड़बड़ विधायक हो, जीतने के बाद समाज में गलत चीज फैलाएगा। मेरे एक चुतर लाल करवा दिया प्रशासन से, तब कैसे होगा भैया? आरजेडी को पूरा समर्थन करेंगे और चोर उचक्का आ जाएगा, तो ये समस्या है। हम तो यही चाहेंगे जो हर एक विधानसभा के विधायक अच्छा हो। अगर अच्छा विधायक को आप जिताइएगा तो मुख्यमंत्री बिहार का ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोज तक न्यूज। मैं आपके साथ आनंद। देखिए, बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव होने वाला है और महीने से भी कम का वक्त बच गया हुआ है। ऐसे में जितनी भी पार्टियां हैं वो अलग अलग क्षेत्र में जाकर जो है वो भ्रमण कर रही है, लोगों से मिल रही है। अभी हम बिहार की जनता के पास उपस्थित है पटना में और लोगों से जानेंगे कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। इस बार जो है वो किसका नैया पार लगने वाला है। क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार जी जो 20 साल से शासन करते आ रहे हैं, क्या एक बार फिर से वो जो है मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करेंगे, या फिर तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, या फिर एक नई नवेली पार्टी जो कि जनसुराज की आई है वो कुछ कमाल करती हुई नजर आएगी? चलिए सीधा जनता से ही सवाल करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कन्हैया कुमार हुआ भैया। क्या कहिएगा, बिहार में चुनाव है, नजदीक आते जा रहा है चुनाव, क्या कुछ सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर सोच रहे हैं भैया, जो बिहार का जनता इतना दिन से ठकाते आ रहा है, चाहे वो बीजेपी के हाथों ठका रहा हो, चाहे जदयू के हाथे, चाहे आरजेडी के हाथे हो, बिहार का जनता अभी तक जाति पाति लेकर, जात के लेकर, जो हमारा जात का बनेगा तो बाबूजी हमारा खाना दे देगा, ये सब सोच के वोट दे रहा है। और जितने के बाद उसी जात के नेताजी उसको पहचानता भी नहीं है। तो बिहार के जनता सबसे बड़ा गलती बिहार में है भैया, तो बिहार का जनता का गलती है। तो बिहार का अभी 70% विधायक जो हमारे बिहार में है, लगभग 243 विधायक टोटल है। 243 विधायक में 170 विधायक हमारे बिहार में ऐसा है जिसके ऊपर चोर का मुकदमा है, बकरी चोरी का, खस्सी चोरी का, मर्डर का। लगता है कि बिहार की जनता इस बार जात पात से ऊपर उठकर जो है चुनाव में, बिहार के जनता को भैया जात पात से उठकर इस बार वोट देना चाहिए। नहीं देगा तो एक बोले याद रखिए, बनकर हादसा बाजार में आ जाएगी, जो नहीं दिखेगा वो अखबार में आ जाएगी। कद्र क्या करो इन चोर उचक्कों की, पता नहीं कौन किसके सरकार में आ जाएगी। तो इसलिए बिहार के जनता को पूरा जो भैया सचेत होना चाहिए। जो आपके क्षेत्र के कोई भी नेता जो आपके क्षेत्र का विकास करेगा, वो जाति का डोम चमार हो चाहे राजपूत ब्राह्मण हो, जो आपके क्षेत्र का विकास करेगा आप उसको वोट दीजिए। 20 साल से नीतीश कुमार जी शासन करते आ रहे, कैसा रहा है उनका कार्यकाल 20 सालों? नीतीश कुमार का कार्यकाल सही रहा भैया। अगर हम बिहार लेवल पर देखें तो उसका कार्यकाल सही रहा, लेकिन बिहार में हम देख रहे कोई क्षेत्र इतना विकास कर गया जो पूरा विकास कर गया, और कोई क्षेत्र का विधायक जितना चोर चोहार निकला कि पूरा क्षेत्र का जनता मर रहा है। तो नीतीश कुमार बिहार का विकास किए हैं, लेकिन बहुते जो विधायक जी जिसको हम पार्टी पॉलिटिक्स टिकट पे वोट दिए थे, वो तो खाली अपने विकास किया है, उसका समाज का लोग, उसके विधानसभा का आदमी अभी भी तो मर रहा है। युवा इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देख रहा है? युवा भैया, अगर पर्सनली आप हमसे पूछ रहे हैं तो मेरा मधेपुरा विधानसभा पड़ता है भैया। हम चाह रहे हैं मधेपुरा से एक शिक्षित हमारे विधायक उम्मीदवार है निखिल मंडल जी, अगर बीजेपी उसको या जदयू टिकट दे वो बने। अभी वर्तमान में हमारे चंद्रशेखर जी है आरजेडी से, 10-15 साल से भैया। पूरा मधेपुरा वासी से जाके पूछिए भैया, पूरा 5 साल में एक बार जनता से नहीं मिलता है, लेकिन आदमी जात पात पे दे रहा है। फिर हमारे वहीं मैसी विधानसभा पड़ता भैया, वहाँ से भी हमारे गौतम कृष्ण जी नहीं जीते हैं। गौतम कृष्ण जी यादव समाज से है, आरजेडी से टिकट मिलता है, लेकिन न जीतने के बावजूद भी उतना अच्छा काम कर रहा है जो हम वहाँ आरजेडी का समर्थक कर रहे हैं। तो सभी को हम बोल रहे जो आप गौतम कृष्ण को जिताइए वहाँ, लेकिन मधेपुरा में भैया इस बार निखिल मंडल को बुलाइए मधेपुरा विधानसभा से।
बिहार में किसको देखना चाहते हैं? बिहार की गद्दी पर किसको देखना चाहते हैं? एक तरफ तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार की तरफ से नारा लगाया जाता है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। जन सुराज एक नई पार्टी आ गई है, किसको देख रहे हैं? देखिए भैया, प्रशांत किशोर, कहीं कहीं आदमी से सुन रहे प्रशांत किशोर परेशान किशोर है। अच्छा। ये बेचारा सबसे परेशान हो गया है और अपना भटक रहा है। इसका तो मुख्यमंत्री दूर का बात है भैया, 243 सीट में तीनों को सीट जीत जाए, इसके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा बात रहा, अगर हम बोले कि जो हम नीतीश कुमार को देखना चाहेंगे भैया, और इसका विधायक सब चोर चोहरा रहा है, जो विधायक जीतेगा वो गड़बड़ विधायक हो, जीतने के बाद समाज में गलत चीज फैलाएगा, मेरे एक चुतर लाल करवा दिया प्रशासन से, तब कैसे होगा भैया? आरजेडी को पूरा समर्थन करेंगे और चोर उचक्का आ जाएगा, तो ये समस्या है। हम तो यही चाहेंगे जो हर एक विधानसभा के विधायक अच्छा हो। अगर अच्छा विधायक को आप जिताइएगा तो मुख्यमंत्री बिहार का ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। और रहा जहाँ तक पार्टी पॉलिटिक्स का, तो बिहार में आरजेडी का भी सरकार रहा है, जदयू का भी रहा है। इस बार लाइए पर बीजेपी का सरकार लाइए। चलिए, बीजेपी का सरकार लाइए। क्या नाम हुआ आपका? गौतम। क्या कहिएगा, बिहार में चुनाव है, युवा है, युवा किसको देखना चाह रहा है इस बार बिहार में? देखिए सब एक 20 साल से अगर एक को फेविकोल लगा के चिपकाए रहेंगे तो उठ के कैसे जाएंगे वो काम करने के लिए? जब तक उसको 5 साल पे फेविकोल हटा के जनता के बीच नहीं जाएंगे तो कैसे काम करेंगे? नीतीश कुमार जी चुनाव जीत के जाते हैं क्या? नहीं, एमएलसी है ना, सिलेक्टेड है ना, बैठे रहते हैं, आते हैं, फेविकोल लगा देते, बस में बैठे रहो। एक बार जनता के बीच जाइए और विधायक बन के आइए, तब आप नेतृत्व करने सीखिएगा। इस बार आप क्या चाह रहे हैं, किनको देखना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री का चेहरा, किसको? बिहार में बदलाव होगा और बदलाव पर तो एक नई पार्टी भी आ गई है। नई पार्टी परेशान किशोर का नाम क्या है? पीके। उसका काम क्या है? पहले दारू चालू करना, मतलब पी के चले आएगा। कैसे पी के चलाएगा बिहार को? अब बताइए हम किसको देंगे? अभी बिहार में अगर दारू चालू हो जाएगा, सब जितने युवा है ना सब बर्बाद हो जाएगा। हम भी बर्बाद हो जाएंगे, काहे कि जब से हम होश संभालने के लिए बैठे, दारू नहीं मिला है बिहार में, दारू चालू होगा, चीखने के नाम पे सब बर्बाद हो जाएगा। नीतीश कुमार जी जो दारू बंद किए वो ठीक ठाक किए हुए हैं। प्रशांत किशोर जी कहते नीतीश कुमार जी दारू बंद किए, वो दारू संभव नहीं है बंद करना। तो आप जो है ना कम से कम 5 साल के लिए फुल्ली बंद करवा के दिखा देते, फिर बिहारियों को दिखाते। फुल्ली बंद नहीं हो सकता दारू, क्या गुजरात में बंद है ना, कहीं कहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। इतना केस नहीं आता है जो जहर पी के दारू मरने वाला काम होता है बिहार में। हम चाहते हैं तेजस्वी की सरकार आए। तेजस्वी की सरकार आए। चलिए, क्या कहिएगा, क्या नाम हुआ, कहाँ हल्ला कर रहे हैं? हल्ला काहे करेंगे? क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम से क्या मतलब, काम बताइए। बिहार में चुनाव है, चुनाव से पहले माहौल क्या है इस बार बिहार? चुनाव से पहले बिल्कुल माहौल ठीक ठाक है। एक बात जान लीजिए, नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। फिर से नीतीश कुमार को ही बनाया जाएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि खटारा गाड़ी को कब तक ढोते? तेजस्वी यादव क्या कहेंगे? खटारा गाड़ी, जिनको इनकम का स्पेलिंग पता नहीं है, वो क्या बोलेंगे? हाँ, वो क्या बोलेंगे? तजुर्बात तरबूजा, वो क्या बोलेंगे? समझे? तेजस्वी यादव विपक्ष के लिए बेहतर नेता है। विपक्ष के लिए बेहतर नेता। तेजस्वी यादव से विपक्ष का बेहतर नेता कोई नहीं हो सकता है। प्रशांत किशोर जी आ गए हैं। अरे प्रशांत किशोर क्या, ये प्रशांत किशोर की बानी सुना आपने? क्या बोले? वो कहते हैं हम पीएम और सीएम बनाते हैं, सुना है आपने? में भारत 13 को हमने मुख्यमंत्री बना दिया है, कहते हैं ना। लेकिन 24 में प्रशांत किशोर बिहार से चुनाव लड़ते हैं, 4 सीटों पे वो चुनाव लड़ते हैं। अच्छा, क्या हो जाता है? इनकी जमानत जब्त हो जाता है। नई पार्टी थी उस समय। नई पार्टी है तो पीएम और सीएम बना सकते हैं आप, आपके लिए नई पार्टी है। अच्छा। जब आपका जमानत जब्त हो रहा है तो कह रहे हैं मेरा 10% आया। क्या बात करते हो भाई? 10% आया, 500% आया, कुछ भी आए ना राजद, ना भाजपा, ना आरजेडी, ओनली निशांत, ओनली निशांत। हाँ, निशांत। अभी बोल रहे हैं नीतीश, अभी कर रहे हैं निशांत। नीतीश कुमार बैठेंगे, फिर अपने बेटे को बैठा देंगे। अच्छा, निशांत कुमार को बैठाएंगे। युवा कैंडिडेट होगा, पढ़ा लिखा युवा होगा, कोई फेल नहीं होगा, और कोई 3 बार का फेल नहीं। आरजेडी के तरफ से तेजस्वी यादव हो जाएंगे तो परिवारवाद हो जाएगा, निशांत कुमार आएंगे तो परिवार मतलब परिभाषा समझते हैं आप क्या होता है? आप बताइए हाँ, कि सभी परिवार को टिकट दे देंगे। हाँ, अपनों लड़ेंगे, भाइयों लड़ेगा, बहनों लड़ेगा, सब बहनियों को लड़ा देंगे। हाँ, परिवारवाद ये होता है। परिवारवाद ये नहीं होता है कि जड़ियों के कमान संभालने आएंगे निशांत, वो परिवारवाद नहीं हुआ, समझे? वो अपने पार्टी को संभालने आ रहे हैं, समझे? कोई 3 बार का फेल नहीं है निशांत, जान लीजिए। कोई 9वीं फेल नहीं है निशांत, इंजीनियर है निशांत। अब बिहार को इंजीनियर ही चला रहा है और आगे भी इंजीनियर चलाएगा बिहार को, इंजीनियर ही चलाएगा, आगे ही चलाएगा बिहार को इंजीनियर।
दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिहार में कोई वैकेंसी ही नहीं है भाई, सीएम पद के लिए तो कोई वैकेंसी ही नहीं है। किस पे छोड़ दें, किस पे छोड़ दें बिहार, बोलिए। वो तो रहे तेजस्वी यादव युवा चेहरा। अरे भाई उनको क्या बोले, वो पढ़े लिखे, मैं कह रहा बिहार को इंजीनियर चलाया है और इंजीनियर ही चलाएगा, इंजीनियर ही चलाएगा। क्या कहिएगा, बिहार चुनाव नजदीक आते जा रहा है, राजनीति सरगर्मी भी तेज होती जा रही है, कैसे देख रहे हैं चुनाव? एनडीए जीतेगी, सीधा एकदम एनडीए जीतेगी, बिल्कुल, उस पर हमको भरोसा है। कह रहे हैं कि उनके बार सरकार बना लेंगे। उनके कहने से कुछ नहीं होता, वो भगवान नहीं है, वो इंसान है। उनका कहा सच हो जाएगा, कोई भगवान तो है नहीं। यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ हम मालिक है, हम फैसला करेंगे। आपको नीतीश कुमार जी का शासनकाल कैसा रहा है अभी तक? बहुत अच्छा, नंबर 1 है, हर क्षेत्र में काम हुआ है। खटारा गाड़ी हो चुके हैं, कह रहे हैं ये तेजस्वी यादव जी। क्या हुआ? एनडीए को खटारा गाड़ी बताते, 20 साल पुराना गाड़ी। लोकतंत्र में हम मालिक हैं या वो मालिक हैं? हम फैसला करेंगे ना क्या होगा। कोई खटारा गाड़ी नहीं है। और मेरा जो दिली इच्छा है, नीतीश जी अब उपराष्ट्रपति बने। जंगल राज 2 आ गया है। जंगल राज किसको कहते हैं? जहाँ की क्रिमिनल को टिकट दिया जाता हो, क्रिमिनल को श्रेय दिया जाता, मतलब शरण दिया जाता हो नेताओं के द्वारा। साबुद्दीन में कितना केस था, कौन पार्टी इसको टिकट देती थी? कितने नेताओं पे टिकट। लेकिन नीतीश जी जब से आए ना, किसी क्रिमिनल को सपोर्ट नहीं करते हैं। कभी थाना में उनका कोई आदमी नहीं जाता है कि ये मेरा आदमी, उसको छोड़ दो, कोई नहीं जाता है। जंगल राज इसको कहते हैं जहाँ क्रिमिनल को शरण मिलता है सत्ता का। यहाँ पे क्रिमिनल को सत्ता का शरण नहीं मिलता, जो क्राइम करता है वो पकड़ा जाता है। इसीलिए नया पार्टी भी है, प्रशांत किशोर जनसुराज, वो भी लगातार 2 साल से पैदल यात्रा कर रहे हैं, अभी भी भ्रमण कर रहे हैं लगातार। देखिए, रेलवे डिपार्टमेंट में जो नया ड्राइवर बनता है, उसको आप कोई जनशताब्दी एक्सप्रेस चलाने देता है? तो हमारा बिहार है जनशताब्दी एक्सप्रेस, नए ड्राइवर को हम लोग नहीं दे सकते हैं। नए हैं, कितने को सीएम बना दिए, पीएम बना दिए, आप कह रहे हैं नए हैं। देखिए, बनाना और बनना में फर्क होता है। सचिन तेंदुलकर के गुरुजी आचरेकर जी सचिन तेंदुलकर को बनाए। कभी आचरेकर जी आके क्रिकेट खेले हैं? सचिन तेंदुलकर जी की तरह वर्ल्ड कप जीते हैं? नहीं जीते हैं। तो अलग बात होता है, बनाना और आके ग्राउंड पर प्रेशर झेलना, दोनों अलग चीज होता है। तेंदुलकर जी के गुरुजी बनाए ना तेंदुलकर जी को, कभी आए हैं खेलने वर्ल्ड कप? कभी वर्ल्ड कप जीते हैं? तेंदुलकर जी देखिए वर्ल्ड कप जीत गए। एनडीए की सरकार चाह रहे हैं या फिर नीतीश कुमार को फिर से देखना? नहीं, नीतीश जी को मेरी दिली इच्छा है, क्या वो उपराष्ट्रपति बनाना चाहते हैं हम लोग। उपराष्ट्रपति बनाना, क्योंकि आपको तो पता ही होगा, कल हमारे उपराष्ट्रपति जी इस्तीफा दे दिए, तो अब हमारे नीतीश जी उपराष्ट्रपति बनेंगे। तो बिहार से दिल्ली भेजना चाह रहे हैं? नहीं, हम लोग के लिए गर्व की बात होगी, क्योंकि हम बिहार के लोग जो है बहुत पिछड़े हैं। हम लोग को हर जगह अपमानित किया जाता है। तमिलनाडु में हम लोगों को टॉयलेट क्लीनर बोला जाता है, तेलंगाना में हम लोगों को बोला जाता है कि इसका डीएनए से ऊपर है, महाराष्ट्र में भाषा को बेस बना के मारा जाता है। तो पूरे बिहार में हम लोग का अपमान, पूरे भारत में हम लोग का अपमान किया जाता है। तो अगर बिहार का आदमी उपराष्ट्रपति बन जाएंगे तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, हमारा हर जगह सम्मान होगा। विपक्ष कहेगा कि नीतीश कुमार जी के साथ खेला कर दिया गया। नहीं, खेला नहीं। अगर बिहार के आदमी उपराष्ट्रपति बनेंगे तो हम बिहारियों का जो अपमान हो रहा है हर जगह पे, तो हमारा सम्मान बढ़ जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं नीतीश जी उपराष्ट्रपति बन जाए। नीतीश जी उपराष्ट्रपति, बिल्कुल। और एनडीए की सरकार यहाँ फिर से बने। चलिए, तो इस वक्त हम बिहार की जनता के पास थे, जनता से जानने का प्रयास कर रहे थे कि 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव है और चुनाव अब नजदीक आते जा रहा है, ऐसे में बिहार की जनता क्या सोच रही है। बिहार की जनता ने अपनी राय रखी, हालांकि आपको क्या लगता है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे रोज तक न्यूज।